अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आपने देखा कि आज जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जिससे स्टार्ट होने से कबल ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक साथ मिलकर। और आज कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो जाकर इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो दीगर रहनुमा हैं जिनमें रज़ा रब्बानी हैं, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अनस नूरानी साहब और दीगर अपोजिशन के मेंबरान ने जाकर वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ एहतजाज के अंदर इज़हार यकजहती भी किया, वहाँ पर जाकर खिताब भी किया और तमाम तर अपोजिशन रहनुमाओं ने यकजा होकर एक ही बात कही है कि मीडिया की आज़ादी को सल्ब करना ये आमराना सोच में ही होता है। लेकिन आज इससे बढ़कर ये हुआ कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के आगाज़ पे जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, पार्लियामेंट रिपोर्टर्स एसोसिएशन और अक्रेडिटेड सहाफ़ी थे, उनको प्रेस गैलरी में आने से न सिर्फ रोका गया बल्कि प्रेस गैलरी को बंद भी कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भी आज हमने देखा कि गेट 1 पे जाकर जहां से तमाम तर वज़रा और हमारे काबीना के मेंबरान होते हैं या फिर पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जहां से वो दाखिल होते हैं वहीं पर वो बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं और अगला लाहे अमल भी अपना बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। आज इसी पर बात करने के लिए कि जो मुजव्वज़ा कानून मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसे बिट्स एंड पीसेस में सिर्फ फवाद चौधरी साहब मुस्तकिल बयान करते हैं या दीगर हुकूमती नुमाइंदे बताते हैं कि इतने करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा और तमाम तर मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा बनाया जाएगा, उसके कानून को आज तक या जो भी ड्राफ्ट है उसको शेयर नहीं किया गया इन्हीं स्टेक होल्डर्स यानी तमाम सहाफ़ियों से। इससे बढ़कर फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पे ये भी कहा कि चंद मीडिया मालिकान जो हैं जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं उन्होंने अपने लोगों को भेजा हुआ है जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है और ये कैसी अथॉरिटी है मुजव्वज़ा या कैसा कानून आप बना रहे हैं जो ना तो अपोजिशन के साथ शेयर किया गया है ना ही स्टेक होल्डर्स यानी मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ आपने शेयर किया है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी गरीदा फारूकी साहिबा जो कि गुज़िश्ता रोज़ से ही इस धरने में मौजूद हैं और वो हमारे साथ होंगी। अली गौहर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ होंगे और हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी गरीदा कि कल से लेके आज तक तमाम अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और आज जो कुछ जॉइंट सेशन से कबल किया गया कि प्रेस गैलरी को बंद कर दिया गया, इस सब के पीछे है कौन? कल से सहाफियों ने ये धरना दे रखा है पार्लियामेंट हाउस के सामने। पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास है और इस वक्त चल रहा है और बिल्कुल सामने जो है सहाफी कल से धरना दे के बैठे। मुल्क भर से सहाफी यहाँ मौजूद हैं। सहाफियों की जो हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं वो यहाँ मौजूद है और ये हकीकी नुमाइंदा तंजीमें कहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने रातों रात कुछ फेक तंजीमें जो हैं वो पैदा कर दी और खड़ी कर दी और उनके नाम से गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए जी हम तो सहाफियों के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं, सही, जबकि वो फेक तंजीमें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक जमहूरी दौर में सहाफी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर मौजूद हैं और ऐसे वक्त में कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरकार है और उसकी सरकार चौथे पार्लिमानी साल में दाखिल हो रही है। बिल्कुल जगह थी कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं गरीदा। ये बताइएगा कि आज प्रेस गैलरी का शट हो जाना उन तमाम सहाफियों पर जिनके पास एक्रेडिटेशन मौजूद है, ये किस बात की अक्कास है? ये तो आप देखिए ना, सेंसरशिप की बहुत बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेस गैलरी को शट डाउन कर दिया गया हो और जो PRA हैं उनको, जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, रिपोर्टर्स को कार्ड ही जारी ना किए जाएं, जिसके नतीजे में PRA ने एहतजाज किया है। तो आज हो रहे थे एक कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर सहाफियों का और एक पार्लियामान के बाहर सहाफियों का। तो ये एक अफसोसनाक एजाज भी इसी सरकार को हासिल हुआ है कि उसके दौर में पार्लियामानी तारीख में पहली बार प्रेस गैलरी को शट डाउन कर दिया गया है, सेंसरशिप को साबित किया गया है,
हालांकि ये एक नॉर्मल सा रूटीन है कि सहाफ़ी वॉकआउट करते हैं अपने मुतालबात के हक में। बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना कि उनको हकीकी कहना पड़ा कि हकीकी सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। हुकूमत ने रातों रात चंद तंजीमें बनाई, बहुत से अपनी मर्जी के सहाफ़ियों को बाय द वे पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त भी दी, लेकिन अक्रेडिटेड सहाफ़ी जो कि पार्लियामान को कवर करते आते हैं, जो रिपोर्टर्स, उनको आने नहीं दिया गया। और किसी बदतरीन आमराना दौर में भी ये नहीं हुआ कि प्रेस गैलरी को आप सहाफ़ियों पर बंद कर दें। ये आप बताना पसंद करेंगे कि ये इतनी जबाबंदी करके क्या हासिल हो रहा है इस हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी नौयत की कोई जुबाबंदी नहीं है। आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जरीदा साहबा और दीगर जर्नलिस्ट अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जुबानबंदी कहाँ से आ गई? स्पीकर नेशनल असेंबली, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली के पास आइन ने ये डोमेन दी है कि वो डिसीजन कर सकते हैं कि किस शख्स ने असेंबली में आना है और किस शख्स ने नहीं आना। नहीं तो आज से पहले तो इन सबको आने की इजाजत थी, अब क्यों बंद किया जा रहा है? अब भी इनको इजाजत है। बाज़ औक़ात कुछ हालात ऐसे देखे जाते हैं, कुछ बी जमालोज सिस्टम में ऐसी एंटर हुई है कि उनकी ख्वाहिश है कि जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंशियल स्पीच के दौरान शोर हुआ किया जाए। इस वक्त इंटरनेशनल जो हालात हैं हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में, जिस तरह से इंतकाल इक़्तिदार हुआ, पूरी दुनिया को मैसेज तो ये जाना चाहिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल हालात पर गहरी नजर रखे हुए है, लेकिन ये डोमेस्टिक इशूज को इशू बनाकर हमारी अपोजिशन के लोगों की ख्वाहिश है कि दुनिया की तवज्जो तकसीम की जाए। देखें, हमने देखना ये है कि क्या ये जो अथॉरिटी मीडिया के लिए हम डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट सिर्फ हुकूमत को है? कतई ऐसा नहीं है। दो नकात एक मिनट यहीं पे रुक जाए ना। आपने एक तो पूरे इंटरनेशनल हालात को इस वक्त जो है वो इसके अंदर तस्करा कर दिया। बात यहाँ हो रही है बड़ी सिंपल। जो लोग पार्लियामान को कवर करते आ रहे थे और अब आज से दिन से पहले कवर करते आ रहे थे, उनको आज सडनली आप बी जमालो कहेंगे, आप ये कहेंगे कि वो अब दाखिल नहीं हो सकते और आप डिसाइड करेंगे कि सहाफ़ी कौन है और सहाफ़ी कौन नहीं? नहीं, हमने ये डिसाइड नहीं करना। सहाफ़ी होना एक बड़ा ऑनर है। गवर्नमेंट ने हमेशा जर्नलिज्म की, सहाफ़ियों की, सहाफ़ी तंजीमात की, मीडिया हाउसेस की हमेशा रिस्पेक्ट की है। तो जो बाहर एहतजाज कर रहे हैं, और क्या इज्जत है कि कल से लेके आज तक आप लोगों में से तो कोई बात भी नहीं करना पसंद कर रहा? मैं आपकी इस पंचायत में, आपकी इस खुली कचहरी में मौजूद हूँ आपकी हाजिरी लगाने के लिए। देखिए, मैंने बी जमालो कहा है उन लोगों को जो हमारी अपोजिशन की लीडरशिप है, जो हमेशा इस बात पर मोतरज रहती थी कि जी हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। गवर्नमेंट अपने मनपसंद लोगों से हमारा मीडिया ट्रायल कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर पूरी दुनिया ने दिखाई कि इमरान खान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जी हम चोर हैं। जब गवर्नमेंट फेक न्यूज, गलत खबर, ये तो आपकी कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि जब तुम्हारे पास कोई शख्स को खबर लाया करे उसकी तस्दीक कर लिया करे। ये कौन सी ऐसी अनहोनी चीज है? पूरी पाकिस्तान की हर शोबा जिंदगी, फौज के लिए कोर्ट मार्शल, जुडिशरी के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सियासतदानों के लिए अवाम, नैब, FIA, हर इदारे के लिए अगर एहतसाब हो सकता है तो वो जर्नलिस्ट, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, वो जर्नलिस्ट जिनको सिस्टम में जानबूझ के दानिस्ता एंटर किया जाता है और जो फेक न्यूज़ करते हैं, क्या आप बतौर जर्नलिस्ट मुझे बताएं, आप फेक न्यूज को हम भी तो, हमारी शिकायत भी तो यही है कि जानबूझकर फेक जर्नलिस्ट को सिस्टम में आप लोगों ने शामिल करके हकीकी सहाफियों को बाहर किया है। अगर आज आप एहतजाज में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सहाफी जो तंजीमें हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। इनमें से ना तो PFUJ, ना RUJ, ना दीगर तंजीमें, ना PRA, इनमें से कोई भी जमालो नहीं है। ये वो तंजीमें हैं जो आज से नहीं हैं, जिन्होंने वाकई सहाफती जो आज़ादी सहाफत की जंग लड़ी है वो आपके सामने है। अगर आप उन सब के खिलाफ हैं तो कौन सी तंजीमें हैं भाई जिनके साथ हैं आप लोग? फिर गुजारिश करता हूँ मेरी बहन, मैंने बी जमालो इन सहाफती तंजीमों को नहीं कहा, इनको प्रोवोक करने वाले उन पॉलिटिकल लीडरशिप को कहा जिनको आज 3 साल में किसी नेशनल एजेंडे पर इकट्ठा होना याद नहीं आया। वो कश्मीर पर इकट्ठे नहीं हुए, वो इस मुल्क में एक इंतखाबी निजाम के लिए इकट्ठे नहीं हुए। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। अब जरा आ जाते हैं अली गौहर साहब आपकी तरफ। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं ताकि कत्ता कलामी नहीं हो, और ब्रेक के बाद एक ऐसा माहौल
जिसमें ऑलरेडी मौजूदा हुकूमत ये समझने से कारी है कि फेक न्यूज़ के लिए या किसी भी मुल्क में सहाफ़ी की कोई खबर अगर आपको फेक लगे या आपको लगे कि ये इसके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, उसके कानून मौजूद हैं जिसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। न जाने ये कैसा कानून है जो 100 पर्दों के पीछे छुपा हुआ है, जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं, लेकिन जरा जरा सा सब मेंशन करते हैं, जैसे नदीम कुरैशी साहब ने भी किया। लेट्स टेक अ ब्रेक। क्यों इसको छुपाया गया है ऑपोजिशन से और सहाफ़ी तंजीमों से, ये बताएंगे अली गौहर साहब राइट आफ्टर दिस ब्रेक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और सहाफ़ी सरापा एहतजाज, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। PDMA का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मुजव्वज़ा अथॉरिटी है जिसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, लेकिन इसका कानून कैसा है ये किसी को इल्म नहीं है। अली गौहर साहब, आपने सुना जो मेरा सवाल था ब्रेक से पहले कि आप बताना पसंद करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, आखिर किसको ये सहाफ़ी मानते हैं और किसको नहीं? अब क्या सहाफ़ी होने के भी सर्टिफिकेट्स इसी हुकूमत से लेने होंगे सहाफ़ियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, पार्लिमान की तारीख में और अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जब नेशनल असम्बली के इर्द गिर्द खार तारे लगाकर उसको सहाफ़ियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि जो कोई चंद सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर रख कर प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हक और सच की बात करते हैं तो उनकी ज़ुबानें भी बंद कर दिए जाएं और उनके रिमोट कंट्रोल भी वहीं चले जाएं जहां पर इमरान नियाज़ी और फवाद चौधरी का रिमोट कंट्रोल है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया, एक साजिश की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ फैसला आया और उसके बावजूद आज भी जो काजी फायद ईसा हैं वो अदालतों की तारीखें भुगत रहे हैं। ये चीज़ भी जो है वो मतलब है कि उसके ऊपर कदगन लगाने के मुतरादिफ है अदलिया को कंट्रोल करने के लिए। बात करने का मकसद ये कि दुनिया का कोई रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स चाहिए इनको, रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहिए इनको, रिमोट कंट्रोल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब इनको सहाफ़ियों की जगह पर भी आप लोग नहीं चाहिए जो हक और सच की बात करते हैं। आप लोगों की जगह भी कुछ कठपुतलियां चाहिए। तो आपकी तरफ आऊंगी कि ऑपोजिशन भी क्या कर सकती है, लेकिन नैयर हमारे साथ हैं जो पार्लियामेंट की रिपोर्टर्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी है। नैयर अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा मुश्किल हुआ आपसे रब्ता करना भी, क्योंकि आज आप जाहिर है उस दरवाजे के बाहर आप लोग एहतजाज कर रहे थे जहां से आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मुझे आप ये बता सकती हैं कि ये बंद करने के, जो प्रेस गैलरी शट करने की, आप लोगों को ना जाने की, और आज से पहले तो आप कवर करते आ रहे हैं, ये इजाजतनामे कौन दे रहा है और कौन चाहता है कि आप लोग अंदर ना दाखिल हों? नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत के आपको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा बार बार जो है वो राब्ता करने में। आजकल बात करने के लिए दुश्वारी का सामना है हम सबको। जी बिल्कुल, और वो दुश्वारी जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है। ये जो PMDA लाया जा रहा है, इस पर मैं बात करूँ, क्योंकि जो सवाल आपने किया उसके हवाले से आपको बताऊं कि आज जब हम पार्लियामेंट में पहुंचे तो पहुंचने से पहले ही गेट पर हमें ये बताया गया कि सिर्फ उन सहाफियों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनके पास कार्ड्स हैं, जो सदर मुमलिकत के इस खिताब के मौके पर इनवाइटेड हैं। अच्छा। तो सदर मुमलिकत की तरफ से इनवाइटेड लोगों में हम सिर्फ मेरे ख्याल में 2 दर्जन सहाफी जो हैं वो शामिल थे। 300 लोग हैं PRA के मेंबर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, जिनकी लिस्ट जो है वो हर दफा जाती है और उन तमाम लोगों को कार्ड इशू किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन की लिस्ट में से भी नादिया स्पीकर ऑफिस की तरफ से कमिट किया गया कि 100 लोगों को जो है वो कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन वो 100 में से 50 हुए और 50 में से हम तकरीबन 2 दर्जन के करीब सहाफी थे जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स थे। और उसके बाद ढेर था एक सहाफियों का, उनका जिनको कार्ड दिए गए, जिनका ताल्लुक जो है वो पार्लियामेंट से था, ना पार्लिमानी सहाफत से था। अच्छा। और उसके बाद जो है वो सबसे अजीब और सबसे ज्यादा उस वक्त वो मनाजिर हमने देखे कि जब हम प्रेस गैलरी की तरफ जा रहे थे, हम इनवाइटेड सहाफी हैं और हम प्रेस गैलरी की तरफ जा रहे थे, और हमने जब कार्ड हाथ में उठाए हुए थे तो हमने देखा कि सामने ताले लगे हुए और हमें ये बताया गया इंतजामिया की जानिब से कि ये ताले लगा दिए गए हैं, जो कि गुज़श्ता 17 साल से मैं सहाफी हूँ नादिया, और 17 साल में मैंने कभी इस गैलरी में
सहाफियों पर दरवाजे बंद होते हुए इस तरह से नहीं देखे। यानी कार्ड होने के बावजूद, इनवाइट होने के बावजूद नहीं दाखिल होने दिया गया? ना सिर्फ ये नादिया के दाखिल नहीं होने दिया गया, बल्कि सहाफियों के लिए जो प्रेस गैलरी है उसको बाकायदा ताला लगाया गया। जो एक लॉबी है जहां पर सहाफी जाकर बैठते हैं और रिपोर्ट करते हैं, जो अंदर गैलरी में नहीं बैठना चाहते, उस लॉबी को भी ताला लगाया गया और कहा गया कि सरकारी मीडिया देखें और सरकारी मीडिया देखकर रिपोर्ट करें। अब मुझे ये बताइए कि वो सहाफी जो अंदर अपनी ड्यूटी करने के लिए गया है, उसने सिटी ही देखकर रिपोर्ट करना है, तो उसे क्या जरूरत है पार्लियामेंट जाने की? फिर उसके बाद सहाफियों ने, पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने एक हंगामी इजलास बुलाकर वहीं पर धरना दिया है। और ये भी मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह बाज़ाब्ता तौर पर धरना दिया गया हो लॉबी में। और गेट नंबर 1 से अंदर आने वाला हर पॉलिटिशियन, हर जो बैनुल अक़वामी मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, वो सब आप लोगों को देख रहे आ रहे थे, वो देख रहे थे। और वो उनमें से अपोजिशन तो सारी आकर बैठ रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि पार्लिमानी, ये जितने सहाफी वहां पर बैठे हुए थे नादिया, ये वो लोग हैं जिनका किसी का 30 साल तजर्बा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। नैयर, आप हमारे साथ रहिएगा। जरा नदीम कुरैशी साहब ये सब कुछ सुन रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप जवाब देना पसंद करेंगे? आपकी हुकूमत सारे जय्यद सहाफियों पर दरवाजे बंद करती है और अपने मनपसंद सहाफी अंदर बिठाती है, और कार्ड और इनवाइट होने के बावजूद जब बंद किया जाए तो इसे जबाबंदी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? या इनमें से बहुत सारे आप समझते हैं फेक न्यूज प्रोवाइडर्स हैं? देखिए, मैं आपको करता हूँ, हमने देखना ये है कि हमने इस जो बिल है इस पे डिबेट कर दिया, ये आज के वाक़े पे करनी है। नहीं, आज का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। किसी भी सहाफी पर आप अगर गैलरियां बंद कर देंगे, आप क्या बता रहे हैं? जमहूरी इक़्तिदार के भी खिलाफ है और साफ अल्फाज में आप बता रहे हैं कि अब आपको नहीं आने दे सकते, हमें आप पसंद नहीं है। ऐसा कतई कुछ नहीं है। पिछले 3 साल से आप देख लें, हर एक्टिविटी जो भी चल रही है, तमाम जर्नलिस्ट उसका पार्ट होते हैं। लेकिन जब अपोजिशन अपने खास एजेंट्स के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, तो फिर वहां गवर्नमेंट भी, स्पीकर ने सेशन चलाना है, स्पीकर की जिम्मेदारी होती है, स्पीकर को पता होता है कि उसने क्या करना है। तो ये खास एजेंट्स नैयर एंड द इंटायर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, ये भी खास एजेंट हैं जो बाहर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, ये भी खास एजेंट्स हैं ऑपोजिशन के? नहीं, मैंने स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया। नाम ना ले, इन्हीं सबको रोका गया है, इनमें से एक का नाम नैयर अली है। अब आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने अली गौर बलोच साहब का भी तारीखी किताब सुना, आपका भी बातिल चिकन किताब सुना। मैं खुद एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताएं, आप फेक न्यूज को सपोर्ट करती हैं? फेक न्यूज के कानून मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आप किसको कह रहे हैं कि फेक न्यूज दे रहा है? इन सबको जो एहतजाज कर रहे हैं? इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है कि अगर मैं बतौर फर्द, मुझे ये राइट नहीं है कि मेरे खिलाफ अगर कोई खबर लगे तो मैं उस खबर को तस्दीक करने के लिए किसी कायदे को, किसी कानून को, किसी इदारे में जाकर अपनी दादरसी की ख्वाहिश कर लूं? ये कौन सी बुरी बात है? भाई, जब कानून मौजूद है फेक न्यूज के लिए, तो आपको नया कानून, अच्छा अगर आप चले आपकी बात मान लेती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थ्योरेटिक, वो हाइपोथेटिकली, मुझे ये बता दीजिए फिर ये कौन सा कानून है जिसको आप सहाफती तंजीमों से भी शेयर नहीं करना चाहते? कतई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज हिडन नहीं है। जब बिल टेबल होगा, पूरी दुनिया उसको पढ़ सकती है। अपोजिशन के वो लोग जो आज सहाफियों को इस्तेमाल करके अपनी वो 3 साल खिदमत को मिटाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद करके उनके माथे पर लिख दी है, उन्होंने किसी नेशनल एजेंडे में इकट्ठा नहीं होना, हर साजिश का हिस्सा बनना है। तो जब वो टेबल होगी तो पूरी दुनिया उस पर डिबेट कर सकती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने बारहा नेशनल चैनल्स पर बैठकर कहा कि सहाफती तंजीमें आए। मैं पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ऑफर कर रहा हूँ। कौन सी तंजीमें, नाम ले दे भाई, कौन सी हकीकी तंजीमें हैं आपकी नजर में जिनसे आप बात करना चाहते हैं? देखिए, हमने तंजीमात के उसमें खेल में नहीं जाना है, कौन सा हकीकी है। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने लोग, मैंने आपको तंजीमों के नाम भी बताए जो बाहर बैठे हैं, पीआरए का भी जिक्र हुआ, नैयर मौजूद हैं, और आप अगर इन सबको नहीं मानते तो भाई किसको मानते हैं फिर आप? चले, पहले आप बात मुकम्मल कर ले, मैं 2 मिनट खामोश हो चुके हैं, बात सुनती नहीं है। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं सवाल पूछती रहूंगी, और सवाल पूछना मेरा हक है। बात सुनना नहीं चाहती, एक लफ्ज में बोलता हूँ। आपने देखे, जब आप किसी को प्रोग्राम में बोले भाई, बी जमालों से स्टार्ट होकर एजेंट पर आ गए, अब आप बोलिए।
बोलिए क्या और कहेंगे? डिबेट, पढ़ी लिखी डिबेट उसे कहते हैं कि आप अच्छे लिसनर भी हो, अच्छा स्पीकर होना इसका मतलब नहीं है कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। मैंने आपको 2 नुक्ते बताए हैं, मैंने खुद भी उसको स्टडी किया। 2 नुक्ते हैं, एक फेक न्यूज, एक जो मीडिया हाउसेज हैं अपने कैमरामैन को, अपने छोटे सहाफी को, अपने छोटे एहलकार को जो सैलरीज नहीं देते। ये बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट की तरफ के तहफ्फुज का बिल है। ये उस आम जर्नलिस्ट के तहफ्फुज का बिल है जिसको 18-18, 20-20 माह, 25-20-30 हजार की सैलरी नहीं दी जाती। ये चंद लोग प्लान करके इस माहौल को सबूताज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आम आदमी तक बात न जाए। आप मुझे बताएं, जितने जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोगों ने इस बिल को पढ़ा है? इसकी तमाम कितने लोगों के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे इजाजत जी बिल्कुल नादिया, ये जो सवालात उठा रहे हैं मैं उसकी तरफ जाऊंगी, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि पार्लिमानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि सहाफियों के ऊपर प्रेस गैलरी के रास्ते बंद किए गए हैं। और ये जो शाहिद नदीम साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बीज वालों की बात भी मेरी आमद से कबल कर ली है, तो मैं अफसोस ही कर सकती हूँ ऐसी बातों पे। और अगर वो मुझ समेत या मेरे किसी भी सहाफी साथी को जो मेरे सामने जो है वो जेन्युइन सहाफी है और काम कर रहा है, तो उसको अगर ये साहब कह रहे हैं कि वो एजेंट्स हैं, तो मैं इनसे बड़ा एजेंट किसी को नहीं समझती। माजरत के साथ इस हुकूमत ने अपने मुझे नहीं पता कि इमरान खान के हक में है ये इनके वज़रा और इनके MNA या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। यही सवाल और ऐसे एहतजाज में, धरने में यही बातें बार बार कही जा रही हैं। थैंक यू सो मच नैयर कि आपने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर साहब, ऑपोजिशन का आपने जिक्र किया, ऑपोजिशन रहनुमा जा रहे हैं, इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को शिकायत ये है कि ऑपोजिशन अपनी सियासत चमका रही है। तो इन्हें तो हर शोबा से शिकायत है, इन्हें सहाफ़ियों से शिकायत है, इन्हें अदालत से शिकायत है, इन्हें इलेक्शन कमीशन से शिकायत है। देखें, इस हुकूमत पर आप क्या तबसरा करेंगी? मादरत के साथ ये वो कठपुतली हुकूमत है जो RTS सिस्टम की पैदावार है। जब कठपुतली हुकूमत हो तो उससे नादिया आप एज अ सहाफ़ी बरादरी में आपसे पूछता हूँ कि आप तवक्को क्या कर सकती हैं? यही कुछ होगा जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो कुछ सियासतदानों के साथ हो रहा है, जो कुछ वकला के साथ हो रहा है, जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनको आपने देखा कि इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर उनको गालियां देते। इनकी सियासी तरबियत ये है कि इनके लोग टॉक शोज़ में आते हैं और जूते टेबल के ऊपर रख देते हैं। इनकी सियासी तरबियत ये है कि इनके वज़रा शादियों में जाते हैं और सहाफ़ियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ये दूसरों को भाषण देते हैं। आज़ाद सहाफ़त के गुजारी ये है कि जिस तरह अभी नैयर बता रही थी, मैं खुद जब नेशनल असम्बली में एंटर हुआ तो नीचे गैलरी में सहाफ़ी हमारी खवातीन और चंद लोग नीचे बैठे हुए थे, वो टोटल 10-12 लोग थे। फिर हम साथ उनके बैठे इज़हार यकजहती के लिए नेशनल असम्बली के मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं। और मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा देखा है कि जब सहाफ़ियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। ये बताएं कि जो मुसवदा कानून, ये हमेशा चोर जिस तरह से कि RTS सिस्टम के जरिए ये चोर दरवाजे से आए, अब वो जादू वाला डब्बा जिससे छू मंतर के जरिए 2023 का इलेक्शन चुराना चाहते हैं, उसी तरह से जाहिर है उस छू मंतर के डिब्बे को चलाने के लिए जरूरी है कि पहले सहाफियों का मुंह बंद किया जाए, उनके मुंह पर ताले लगाए जाए। सवाल तो यही है ना अली गौर साहब के मुसव्वदा ऑपोजिशन के साथ और सहाफियों के साथ जब तक शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन मुसव्वदे का जिक्र जरूर किया जाएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ अली गौर साहब, क्योंकि वक्त कम है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और खुसूसन सहाफ़ी बरादरी को ज़्यादा ले, ताकि वो भी बता सके कि हुकूमत का रवैया अब तक इस डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस एहतजाज के बाद रहा क्या। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी सना बुच्चा ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सना। मैं आपकी तरफ आती हूँ। नदीम कुरैशी साहब, ज़रा प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि एक सवाल है जो सब उठा रहे हैं कि वो मुसव्वदा जिसकी आप इतनी इस वक्त तारीफ़ कर रहे हैं कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, उनकी तनख्वाहें नहीं होती इसलिए उनका बिल है, तो ये शेयर क्यों नहीं होता? और आपने इसको पढ़ा है कि नहीं, ये भी बताइएगा ज़रा। देखिए, मैंने इसको नहीं पढ़ा, इसके कुछ कंपोनेंट मैंने पढ़े, और जब आप तक आएगा तो आप ये पूछे जो हमारे दोस्त, एक तो अभी जो साहबा फरमा रही थी नैयर साहबा, मैंने को साफियों का करार दिया, साफियों को मैनेजमेंट, साफी हमारे दोस्त हैं, हम खुद उनके साथ मिलकर काम करते रहे पूरी स्ट्रगल। मुसव्वदा बगैर
एहतजाज कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जब आपको कंपोनेंट ही नहीं है और गवर्नमेंट ये कह रही है और फेडरल ये फरमा रहे हैं, दो नकात है, एक दूसरा जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके बेनिफिट्स, तो फिर तीसरी तो बात ही कोई नहीं है। और हम यहाँ रोल डिस्कस कर रहे हैं अपोजिशन का, जो अपोजिशन किसी नेशनल एजेंडे पे इकट्ठी नहीं होती, जो पीडीएम अपने जातीय एजेंडे पर जो फरमाते थे वोट पे उस पर इकट्ठे नहीं हुए। आज जर्नलिस्ट को वो करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए ये कभी किसी किसान का सहारा लेते हैं, कभी स्टूडेंट का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त कम है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी बात आ गई। ये सना, जब से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, वो ये समझते हैं कि सहाफ़ियों को अपोजिशन बतौर एजेंट या बतौर जो भी इस्तेमाल कर रही है, और फेक न्यूज़ के खिलाफ क्यों नहीं हम कानून ला सकते, और ये तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। आप बताइएगा, आपने भी इतनी सहाफ़त की है, ये किस तरह का पेंडोरा बॉक्स इस वक्त खोल रहे हैं? बिकॉज ऑन ऑल फ्रंट्स द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज बीन, यू नो, इन अ टसल, एंड नाउ विद द मीडिया एंड स्पेशली सेइंग, मतलब ये ऐसा लगता है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने सरापा एहतजाज सहाफ़ी हैं या वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं, ये वो है जो सहाफ़ी नहीं है। जी अच्छा, आई थिंक आपका बड़ा फुली लोडेड क्वेश्चन है कि 3 समय में जवाब देने की कोशिश करती हूँ। नदीम कुरैशी साहब की बात की अहमियत होगी, बिल्कुल वो जो सही समझते हैं, ही हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, एंड आई थिंक उसी तरह से हमें भी अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का राइट मौजूद होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हम ये मुसव्वदे की बात करें कि देखिए ना, ये तो अभी मुसव्वदा है, ये तो मुजव्वज़ा तौर पर पेश किया जाएगा, अभी तो ये आया नहीं है, अभी हम इससे बात क्या करें। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुसव्वदे में क्या लिखा होगा, मसला ये है कि जो लाने वाले हैं उनकी नीयत क्या है, और उनकी बदनीयती हम जुडिशरी के साथ उनके कॉन्फ्रंटेशन में देख चुके हैं। हम उनकी बदनीयती, आपको पता है, प्राइम टाइम एंकर को हटाने से, प्राइम टाइम एंकरशिप जो वो करते थे उसको हटाने से, मतलब मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि इस मुल्क में हम तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें बगैर किसी कानून साजी के करते हैं। सहाफ़ी कब गायब हो जाते हैं, सहाफ़ी कब उठा लिए जाते हैं, सहाफ़ी कब रिटर्न किए जाते हैं, कब सहाफ़ियों को शुमाली इलाका की सैर कराई जाती है, कब सहाफ़ियों को मुल्क बदल कर दिया जाता है, इसके लिए कब किसी लॉ की जरूरत पड़ी है। इस मुल्क में जो माइट है वही राइट है। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि जो बार बार हम इंडिया का बात कर रहे थे, इंडिया की बात करते हैं, इंडियन मीडिया, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब एक मीडिया फुली तौर पर आप उसको कंट्रोल में ले लेते हैं तो आप खो देते हैं सच का आंसर। सच जो है वो एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट होता है, सच वो नहीं होता जो आप सुनना चाहते हैं या मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं भी बायस हो सकती हूँ, आप भी बायस हो सकते हैं, लेकिन एक सच होता है जो बायस नहीं होता। आप जब उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से इंडिया ने की है, तो फिर प्रोपेगेंडा मीडिया ही रह जाता है, जो इंडियन मीडिया इंडियन नहीं रहा। इंडियन मीडिया मोदी का मीडिया है, मोदी सरकार का मीडिया है। अगर हम भी इमरान खान का मीडिया चाहते हैं, जो जैसा कि वो चाहते हैं कि मुल्क भी उनका हो, इलेक्शन कमीशन भी उनकी हो, अवाम भी उनके हो, किसी को ये राइट ना हो कि उनको नापसंद कर सकें, किसी को ये राइट ना हो क्रिटिसाइज कर सकें, तो फिर तो बाय ऑल मीन्स मेरा ख्याल है कि उनको किसी चीज को इलीगल या लीगलाइज करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो अब जब उनकी जो मर्जी होती है वो अभी भी कर रहे हैं विदाउट एनी लॉज इन प्लेस। ये बहुत अच्छी बात कही सना। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि कोई भी सहाफ़ी को ये कह देना कि अगर वो कहीं क्रिटिकल हो रहा है कि उसे मुल्क से मोहब्बत नहीं ना, वो या वो पर्टिकुलर चीज़ को आप नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होने के ज़ुमरे में डाल दें या मुल्क गद्दारी में डाल दें, तो ये वो बातें हैं जिसकी बहुत ज़्यादा मिसालें अब इस 3 साला दौर में हमें नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस। आई जस्ट वांट जस्ट अ वेरी सिंगल लाइन। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने सारे सहाफ़ियों को सुन रहे हैं, एहतजाज भी देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत को सहाफ़ियों से बात करने की ज़रूरत है? अपनी मर्जी की बात नहीं आप करा सकते। 101% बात करने की जरूरत है, और मैं कोशिश करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही आपसे वादा कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं उस पर रोल प्ले करूं, और मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी अर्ज करूंगा कि वो प्री मैच्योर इस एहतजाज से थोड़ा सा इज्तनाब करें। सना बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्रिटिक्स होना, किसी बात पर तनकीद करना, किसी अच्छी बात की ख्वाहिश करना, किसी बुरी बात पर तनकीद करना कतई बुरा नहीं है। बुरा वहां होता है जब मेरी किसी खबर से आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आप सोसाइटी में एक विक्टिम बन जाए। बुरा वहां होता है जहां आप नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज पर बगैर तस्दीक के गुफ्तगू करें और आप दुश्मन को जग हंसाई का मौका दें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले मुजव्वज़ा कानून जो भी आप अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं, उसके मुसव्वदा बिल
पर बात की जाए, उसे शेयर किया जाए और अपनी मर्जी के सहाफ़ियों को सहाफ़ी ना समझें। सहाफ़ी कौन हकीकी है कौन नहीं, पीटीआई से ज़्यादा और कोई नहीं जानेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।